हेलो। हेलो एवरीवन। और जैसा कि आपको पता है, हम लोग सीएमईडी पढ़ रहे थे। ठीक है। सीएमईडी में सीएमईडी में बेसिकली हम लोग जो यूनिट स्टार्ट किए थे, वो स्टार्ट किए थे निर्माण प्रगति नियंत्रण। निर्माण प्रगति नियंत्रण। ठीक है। निर्माण प्रगति नियंत्रण। ओके। और इसमें हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट की टॉपिक था कि जो आपका प्रगति होता है, ठीक है, प्रगति क्या होता है। ठीक है। ओके। और हम लोगों ने देखा था सेकेंड, प्रगति नियंत्रण। प्रगति नियंत्रण। ठीक है। और प्रगति नियंत्रण क्या उद्देश्य है। ठीक है। इसके जो ऑब्जेक्ट बन रहे थे, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ये हम लोग तीन चीज देखे थे। ठीक है। ओके। ओके ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है। ठीक। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों को तीन चीज हमने बताया था कि प्रगति क्या होता है। ठीक है। या फिर इसको प्रगति नियंत्रण जो होता है वो क्या आपका होता है। इसलिए आमतौर पे जो है हम लोगों ने देखा था कि जो आपका प्रगति है, प्रोग्रेस, तो किसी कार्य को लेकर के कहा जा रहा था कि कोई भी आपका कार्य हो रहा है, ठीक है, निर्माण कार्य की बात हो रही है, उसको जानने के लिए हम लोग क्या करते थे, समय समय पर क्या करते थे हम लोग, उसको नोट करते थे, उस प्रगति को, कि कोई एक्टिविटी कितना कार्य हुआ है, कितना नहीं हुआ है। ठीक है। हम लोग क्या करते थे, टाइम टू टाइम क्या करते थे, टाइम टू टाइम, टाइम टू टाइम क्या करते थे, उस पे उसके जो भी प्रगति होती थी उसको हम लोग क्या करते थे, नोट करते थे। ठीक है। और इसका जो नोट करते थे, और जो इसका एस्टिमेट प्रगति थी, उससे हम लोग जनरली क्या करते थे, उससे तुलना कर लेते थे। ठीक है। और तुलना के आधार पे हम लोग को पता आसानी से चल जाता था कि कार्य जो है आपका कैसा चल रहा है। ठीक है। क्लियर। हाँ, कार्य धीमा चल रहा है या फिर संतोषजनक ढंग से चल रहा है, या अथवा उत्तम ढंग से, जो भी है, ये आपको आसानी से पता चल जाता है। ठीक है। ओके ओके। जब भी कार्य की प्रगति शून्य होती है, ठीक है, आप जानते ही हो, यहाँ पे कहा जा सकता है कि जब भी कार्य की प्रगति शून्य होती है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो कार्य है वो बंद आसानी से पड़ा हुआ है। ठीक है, उसमें कोई एक्टिविटी नहीं हो रहा है। ठीक है। ओके ओके। चलिए आगे, मतलब है कि जो आपका प्रगति की जो दर होती है, ठीक है, जो आपका प्रगति की दर होती है, वो निर्माण सामग्री के उपलब्ध होने, ठीक है, या फिर श्रमिकों के ठीक ढंग से कार्य पर करने पर निर्भर करता है। ठीक है। ओके। हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। चलिए, उसके बाद से प्रगति का मापदंड, एक टर्म है आपको, हम लोग देखते चलेंगे। प्रगति प्रगति का मापदंड, मापदंड आंकने के लिए, आंकने के लिए कार्य की प्रगति परियोजना में कार्य की प्रगति की परियोजना में प्रगति की
परियोजना में निर्धारित प्राप्ति दर से जो तुलना कर जाते हैं, इससे हमको प्रगति का क्या होता है, मापदंड पता चल जाता है। ठीक है, ओके ओके। और एक टर्म और इसमें आता है, आपको ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। इसमें एक पॉइंट और कह सकते हो, इसमें आप एक पॉइंट और कर सकते हो कि आपका जो जो परियोजना होता है, किसी भी परियोजना में परियोजना में ठीक है, किसी भी परियोजना में जो प्रगति की दर होती है, प्रगति की दर होती है, ठीक है, दर होती है, वो क्या होता है, जितने भी उपलब्ध संसाधन होते हैं आपके ना, जितने आपके उपलब्ध 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 वित्तीय संसाधन, वित्तीय साधनों, ठीक है, सामग्री, या इसको मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, जो भी आपका प्रोजेक्ट है, क्लियर, किसी भी परियोजना में जो प्रगति की दर होती है, आपका उपलब्ध जितने आपके वित्तीय सोर्सेस हो गए, जैसे आपका पहला आपका यही हो गया, पहला आपका यही हो गया वित्तीय साधन, वित्तीय साधन, सेकेंड होता है सामग्री, सामग्री तथा श्रमिकों के आधार पर निर्धारित की जाती है, तथा श्रमिकों श्रमिकों के आधार पर निर्धारित निर्धारित की जाती है कि जो आपका दर है आपका प्रगति का, वो किस प्रकार चल रहा है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे क्या होता है, डिपेंड करता है किसी भी परियोजना में जो आपका प्रोग्रेस रेट होता है। ठीक है, आपके इतने सारे फैक्टर पे कंसिडरेशन होता है, जैसे आपका वित्तीय साधन, ठीक है, सामग्री हुआ, श्रमिक हुआ, ठीक है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इसमें मैटर होती हैं। ठीक है, क्लियर, ओके, चलिए ठीक है, इसको रफ करते हैं। एक्चुअली में देखा जाए, जो प्रगति होता है ना, जो प्रगति होता है जो प्रगति होता है एक्चुअली में उसका मतलब है कि गुणवत्ता बनाए रखते हुए, ठीक है, गुणवत्ता बनाए रखते हुए रखते हुए जो प्राप्ति की जाती है, जो प्राप्ति की जाती है, ठीक है, वही आपका क्या होता है, वही आपका रियल में देखा जाए तो वो प्रगति होता है। ठीक है, क्लियर, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये तो हम लोग समझे थे प्रगति के बारे में। जो भी आपका टर्म था, अगर मान लीजिए इनके सबसे क्वेश्चन पूछता है कि प्रगति को समझाइए या प्रगति रेट को समझाइए, प्रोग्रेस रेट को समझाइए, तब वहाँ आप आसानी से इस चीज़ को बता सकते हो। ठीक है, दूसरा होता है कि वो देखा था, दूसरा टर्म देखा था हम लोगों ने, प्रगति नियंत्रण, प्रगति नियंत्रण, ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं हम लोग
आपको पता है जो आपके सिविल कार्य होते हैं ज़्यादातर, ठीक है, जो आपके सिविल कार्य होते हैं कैसे ओपन एरिया में काम होते हैं, ठीक है, ओपन एरिया में काम होते हैं, ठीक है। अक्सर सिविल निर्माण कार्य जो होते हैं हमेशा खुले एरिया में होते हैं, खुले स्थान पे होते हैं, ठीक है, जहाँ इसे आसानी से धूप भी हो जाता है, मिल जाता है, वर्षा भी है, ठंड कोहरा सब कुछ क्या है, मतलब इन तत्वों से वो थोड़ा-सा दिक्कत भी होता है, ठीक है। जितने और भी जैसे बाढ़ हुआ, रात का अंधकार हुआ, ठीक है, ओके, धूप, वर्षा, ठंड जो भी है, अनेक प्रकोपों से इसको क्या होना, झेलना ही पड़ता है, ठीक है, क्लियर? समय पर निर्माण सामग्री का उपलब्ध न होना, उपकरणों का ठीक से काम करना, श्रमिकों का काम छोड़कर भाग जाना, ठीक है, वित्तीय साधनों का कम पड़ जाना, ठीक है, निर्माण स्थल पर किसी अप्रिय घटना का घट जाना, ऐसे अनेक कारण हैं जो जो कि कार्य प्रगति को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, ठीक है, क्लियर है? तो जब आपको पता है कि जब आपका प्रगति अगर अच्छा से नहीं होगा किसी भी परियोजना के लिए, उसके अनुरूप नहीं होगा, तो कहीं न कहीं आपका जो कार्य होगा, ठीक है, जो आपका कार्य होगा, ये कार्य क्या होगा, समय पर पूर्ण नहीं हो पाएगा, ठीक है, समय पर समय पर पूर्ण नहीं हो पाएगा, ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्योंकि कभी भी स्थल पे जब उसके अनुरूप जितने भी आपने जस्ट देखा आपके जितने भी आपके वित्तीय साधन हुए, ठीक है, या फिर आपके सामग्री हुए या फिर श्रमिक हुए, अगर ये नहीं मिल पाते हैं, तो कहीं न कहीं आपका जो काम एक्चुअली है वो कहीं न कहीं वो डिले हो जाता है, ठीक है? वो काम पूरा नहीं हो पाता है। जिससे क्या होता है, नुकसान एक और भी होता है, कि जो आपका लागत होता है ना, ठीक है? जो आपका लागत होता है जो आपका लागत होता है किसी भी परियोजना का, किसी भी प्रोजेक्ट का, वो बढ़ जाता है। लागत क्या होगा? बढ़ जाता है, ठीक है? लागत क्या होता है? बढ़ जाता है। तो इसलिए प्रगति को बनाए रखने के लिए इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। इसलिए प्रगति को बनाए रखने के लिए निर्माण कार्य पर नज़र रखना आवश्यक होता है, ठीक है? प्रगति को बनाए रखने के लिए प्रगति को बनाए रखने के लिए के लिए के लिए निर्माण निर्माण कार्य पर नज़र रखना आवश्यक हो जाता है, या नज़र रखना आवश्यक है, ठीक है? कार्य पर नज़र रखना ना आवश्यक है, ठीक है? आवश्यक है। तो ये सब इम्पोर्टेंट पैरामीटर, ठीक है? ठीक है? ओके। अब हम लोग थोड़ा-सा इसको देखे थे कि बीच में कि इसके जो ऑब्जेक्ट होते हैं किसी भी प्रगति नियंत्रण के, वो क्या-क्या हो सकते थे? तो हम लोगों ने वहाँ देखा था थोड़ा बहुत टर्म में, लेकिन फिर भी थोड़ा-सा बच्चे नए होते हैं तो थोड़ा-सा एक बार रिपिटेशन क्या होता है, पता चल जाए कि क्या-क्या हम लोगों ने वास्तव में ऑब्जेक्ट पढ़ा था। ठीक है? ठीक है, ओके। प्रगति पर नियंत्रण रखने से आपको ये पता चल जाएगा पहला चीज़, कि जो आपका निर्माण कार्य का आयोजन जो चल रहा है, ठीक है? वह कितना प्रॉपर वे में चल रहा है, ये सुनिश्चित हो जाता है, और समय पे पूर्ण हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये आपको पता चल जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर आपका यही हो गया। सेकंड आपका है इसमें क्या होता है, जो भी आपके स्वामी या फिर जो निर्माण कर्मी होते हैं, वो दोनों संतुष्ट रहते हैं, ठीक है? ओके? भैया जो भी आपका धन व्यय हो रहा है, उसका भाई यूटिलाइज़ेशन हो रहा है, अच्छे तरीके से हो रहा है, जिससे क्या होता है, जो मालिक होता है या फिर जो आपके कह सकते हैं जो श्रमिक काम करने वाले लोग होते हैं, ये दोनों लोग क्या होते हैं खुश रहते हैं,
यानी कि जो परियोजना का जो स्वामी होता है या फिर उसके जो निर्माण विभाग होता है, ये सब का सब क्या होता है, जैसे एक स्वामी होता है और जो उस विभाग का, ठीक है, निर्माण विभाग के जो कर्मचारी लोग होते हैं, वो ये लोग क्या होते हैं, ये लोग दोनों खुश होते हैं कि जो आपका पैसा खर्च हो रहा है वो कहीं ना कहीं मतलब संतोषजनक तरीके से हमको लौट रख के मिल रहा है। ठीक है, ओके। उसके बाद से क्या होता है, निर्माण स्थल पर जितने भी आपने सामग्री या फिर जो भी आपने इकट्ठा किया है, ठीक है, मशीन हुआ, श्रमिक हुआ, इन लोगों का उचित उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, इससे आसानी से पता चल जाता है। ठीक है, उसके बाद से प्रगति पर नियंत्रण से जो आपके पेमेंट होते हैं, रनिंग पेमेंट जिसको बोलते हैं, में के प्रति कोई प्रकार का कोई संदेह नहीं होता है। ठीक है, ओके। उसके बाद से आप देखना पड़ेगा कि प्रगति संतोषजनक न पाए जाने पर, ठीक है, प्रगति संतोषजनक न पाए जाने पर सुधार तरीके अपनाए जा सकते हैं। ठीक है, और मंद प्रगति को उत्तम प्रगति में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जो आपका मंद प्रगति होगा, मंद प्रगति होगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, उत्तम प्रगति में, उत्तम प्रगति में उत्तम प्रगति में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और जैसा कि आप लोगों ने देखा ही था कि जो आपके मालिक होते हैं या फिर श्रमिक होते हैं, दोनों दोनों क्या होते हैं, उनको दोनों को संतुष्टि होता है। ठीक है, क्यों संतुष्टि होता है, क्योंकि वो अपने श्रम का वास्तविक रूप देख करके, ठीक है, और मालिक जो होता है अपनी पूंजी का उचित उपयोग देख करके, ये दोनों लोग क्या होते हैं, खुश होते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। तो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है कि अ, प्रगति नियंत्रण के क्या उद्देश्य होते हैं, या फिर इसका क्या एडवांटेज हो सकता है, ये आप इसको समझाइए। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन आपका बन जाता है। ठीक है, अब आता है प्रोग्रेस रिपोर्ट, यानी कि इसको बोलते हैं प्रगति, प्रगति रिपोर्ट। ठीक है, प्रगति रिपोर्ट। कार्य की प्रगति पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए प्रगति रिपोर्ट को एक आधार माना जाता है। ठीक है, और कुछ नहीं, बस ध्यान देना, कार्य की प्रगति पर, कार्य की प्रगति पर, प्रगति पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए, नियंत्रण बनाए रखने के लिए, के लिए प्रगति रिपोर्ट को, प्रगति रिपोर्ट को क्या माना गया है, बेस माना गया है। ठीक है, आधार माना गया है। और जो आपका प्रगति रिपोर्ट तैयार होगा ना, ये आपका समयबद्ध होना चाहिए और वह सत्य तथा वास्तविक हो, सत्य हो, ऑनेस्टली जो बनाया जाए, और क्या वास्तव में जो और एक्चुअल में वो उसको दिखाया जाए। ठीक है, वास्तविक चीजों को। ठीक है, ठीक है, आपको पता ही है कि अगर हम कभी भी जब प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाते हैं, तो अगर हम उसमें अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा करके तैयार करते हैं अगर, ठीक है, रिपोर्ट, तो वो कहीं न कहीं जो आपका परियोजना बनता है, ठीक है, उसमें कहीं भी उसके काम का चीज़ नहीं होता है। वो कहीं न कहीं उसको कह सकते हैं हानि ही पहुँचाता है। अगर किसी भी रिपोर्ट को तैयार करते हुए हम बात को बढ़ा-चढ़ा कर बोल रहे हैं या फिर लिख रहे हैं, असत्य बातों को उसमें मेंशन कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो परियोजना का जो हित होगा वो कभी नहीं होने पाएगा। यानी कि कहीं न कहीं वो हानि ही होगा आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, या सबके पॉइंट ऑफ व्यू से अब क्या होगा, वो हानि ही होगा। चाहे अपने नज़रिए से देखिए, चाहे आपके जो आपको परियोजना हो रहा है उसके हिसाब से। ठीक है? क्लियर? ओके।
ओके ओके, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपकी एक कंडीशन थी कि अगर कोई भी प्रोग्रेस रिपोर्ट हो रहा है भैया, तो उसको कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, ध्यान देखेंगे कि कहीं जो हमारा रिपोर्ट है वो वास्तव में बन रहा है कि नहीं, सही तरीके से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है। ठीक है। ओके। और हमने बताया था आपको कि जो आपका प्रगति रिपोर्ट होता है, ठीक है, जो प्रगति रिपोर्ट होता है आपका, जो आपका प्रगति रिपोर्ट होता है, जो आपका प्रगति रिपोर्ट होता है, वह जनरली दैनिक, दैनिक, साप्ताहिक, साप्ताहिक, मासिक, मासिक, ठीक है, या फिर वार्षिक, कुछ भी होता है, इस अवधि के लिए हम लोग क्या होते हैं, इसके लिए इसको तैयार किया जाता है। ठीक है। और इसको हम लोग जिस पत्र पे तैयार करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रपत्र संख्या 33। क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं प्रपत्र संख्या 33 पे इसको क्या करते हैं हम लोग, प्रिपेयर करते हैं। और प्रत्येक माह के अंत में हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो आपके असिस्टेंट इंजीनियर होते हैं वो अधिशासी अभियंता को भेज देते हैं। ठीक है। क्लियर। ये आपका होता है आपका मतलब प्रगति रिपोर्ट, जिससे आपको आसानी से पता चल जाता है कि आपका कार्य वास्तव में कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, उस काम में क्या कमियां हैं। ठीक है। ओके। लिए ठीक है। ओके ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसको रफ कर देते हैं। देखेंगे प्रगति सुधार उपाय। प्रगति, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं टॉपिक को लेकर के, ठीक है। प्रगति सुधार उपाय। ठीक है। ओके ओके। तो इसके सुधार के आपके बहुत सारे तरीके अपनाए जा सकते हैं, जैसे जैसे अगर हम कहें सामग्री, फर्स्ट अगर बात करें अगर हम सामग्री, ठीक है, सामग्री की बात करें। ठीक है, इसमें जानते हैं, चलिए अगर बात करते हैं, अगर हम कोई प्रगति में सुधार चाहते हैं, ठीक है, अपने प्रोग्रेस में सुधार चाहते हैं, ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हर चीज़ को एक, मतलब जो भी आपका कंडीशन बनता होगा उस पर हम क्या करेंगे, एक्शन लेंगे। जैसे जैसे सामग्री की बात हुआ, ठीक है, तो जितने भी सामग्री होते हैं, आपको कार्यस्थल पे क्या होता है, समय पर हम लोग व्यवस्था करना करना भी चाहिए। ठीक है। अगर मान लीजिए इस कार्य में देरी होता है तो आप क्या करो, ठीक है, अनुश्रवण पत्र लिख करके हम इसको क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद से उपकरण बात आती है। उपकरण, उपकरण की बात करें अगर, ठीक है, ओके, जैसे उपकरण की बात करें तो कोई भी उपकरण आपकी जो भी मशीन है, ठीक है, मशीन है आपका, या फिर या तो टूट गया हो, या ठीक से काम नहीं कर रहा हो, या फिर इसकी तुरंत मरम्मत की जानी चाहे, ठीक है, या फिर नई मशीन की व्यवस्था की जाए, इस सब के सब आपके क्या होंगे, सेकेंड ये आपका कंडीशन बनता है किसी भी उपकरण के लिए, या फिर अपने कार्य को इफेक्टिव तरीके से बनाने के लिए या उसमें सुधार करने के लिए कि उसको तुरंत व्यवस्था की जाए। कि कोई भी मशीन है भाई, मशीनें काम करते करते टूट सकता है, तो ऐसा नहीं कि आपको यहाँ पे एकदम शांत पड़ जाना है, कि आप जो मशीन टूट रहा है उसके बदले में आप फिर से कहीं ना कहीं फिर क्या करो, नई मशीन की व्यवस्था करिए, या फिर जो मशीन ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसको क्या करो भाई, उस मशीन को रिप्लेस करो दूसरे मशीन से जो अच्छा काम कर रहा है उसको लाओ अपने। ठीक है। एक के सब क्या होती है, इसको किसी भी मतलब प्रोग्रेस को ये सुधार सकती है। ठीक है।
उसके बाद से आता है आपका स्थल नियंत्रण। उसके बाद से आता है आपका स्थल। थर्ड आपका होता है स्थल स्थल नियंत्रण। निर्माण स्थल पर आप पता ही है कि नियंत्रण व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिए। ठीक है, सामग्री व उपकरण पे जितने भी हैं उन पर हम लोग क्या करें, निगरानी रखें। ठीक है, ओके। इधर उधर जो आपके डोलते बेकार श्रमिक होते हैं उनको क्या करना, ताड़ना भी चाहिए। भाई obvious सी बात है, ठीक है, अगर आप थोड़ा सा एक्शन नहीं लोगे तो कहीं ना कहीं आपके जो प्रोग्रेस है कार्य का उसमें कहीं ना कहीं बाधाएं क्रिएट होने लगेंगी। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारे आपके अतिरिक्त श्रमिक हैं। प्रगति सुधार बैठकें हो सकती हैं इसको दूर करने के लिए, इसमें या फिर इसको सुधार लाने के लिए। ये सब इसके पॉइंट हो गए। ठीक है, क्लियर। ओके। अच्छा, अब जो है आपका प्रगति अभिलेखन की जो विधियां होती हैं या फिर कह सकते हैं कि जो प्रगति अभिलेख होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। प्रगति अभिलेख, ठीक है, ओके। प्रगति अभिलेखन की विधियां कह सकते हैं, पहले इसको हेडिंग डालते हैं हम लोग। प्रगति प्रगति अभिलेखन विधियां। ठीक है, प्रगति अभिलेखन की विधियां। क्लियर। ठीक है, जो आपको पता है इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो आपके निर्माण कार्यों की प्रगति होती है, ठीक है, निर्माण अभिलेख के जो आकार हो सकते हैं, महत्व हो सकता है, उपलब्ध जो सुविधाएं हो सकती हैं, को दृष्टि में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं, उसको रखा जाता है। ठीक है, और आपको पता है कि निर्माण प्रगति प्राय आपके दैनिक आधार पर क्या होते हैं, इसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो आपके जो निर्माण की कार्य प्रगति होती है, निर्माण प्रगति होती है, जो निर्माण जो प्रगति होती है वो दैनिक आधार पर क्या होते हैं, रिकॉर्ड की जाती हैं। ठीक है, ओके। और जो भी आपके कार्यस्थल पर जो अभियंता होते हैं या फिर जो स्थल प्रभारी होते हैं उनकी देख रेख में, ठीक है, और उनकी जिम्मेदारी के ऊपर क्या होता है, सब कुछ निर्वहन किया जाता है। ठीक है, सही है, ओके। और प्रत्येक जो आपके सेक्शंस होते हैं, दिन भर में जो भी आपके संपन्न किए गए कार्य होते हैं वो क्या होते हैं, संक्षिप्त माप सहित क्या करते हैं, एक दैनिक पत्री या अथवा जॉब डायरी में उसको जनरली क्या करते हैं, हम लोग नोट कर लेते हैं। जितने भी आपके जितने भी आपके दिन भर की जो भी एक्टिविटी होती है उसको क्या करते हैं, एक जॉब डायरी में, ठीक है, एक जॉब डायरी में क्या करते हैं, इसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर। चलिए, और निर्माण कार्य पर जो आपके जितने भी सामग्री का जो भी आपका खर्चा हुआ है उसका एक ब्यौरा भी हम क्या करते हैं, ठीक है, एक रजिस्टर में मेंटेन कर लेते हैं या फिर उस पर चढ़ा लेते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग जनरली बोलते हैं मटेरियल डिलीवर रजिस्टर। ठीक है, चलिए। हाँ, जो श्रमिकों की उपस्थिति होती है, ध्यान से देखिएगा, जो श्रमिकों की उपस्थिति श्रमिकों की उपस्थिति एक अन्य निर्धारित प्रपत्र जिसको हम लोग जनरली मास्टर कोड के नाम से जानते हैं, एक एक अन्य एक अन्य निर्धारित प्रपत्र निर्धारित प्रपत्र
प्रपत्र जिसको हम लोग जनरली क्या होते हैं मास्टर रोल पर अंकित करते हैं। ठीक है, जो आपका नाम होता है उसको बोलते हैं मास्टर रोल। क्या बोलते हैं? मास्टर्ड रोल, निर्धारित प्रपत्र पे अंकित की जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं मास्टर रोल। नाम एकाएक आगे हम लोग देखेंगे भी अच्छे से। मास्टर रोल, ठीक है, मास्टर रोल। ओके। और जो भी आपके उपकरण होते हैं, मशीन के होते हैं, जो कार्य घंटों का जो ब्यौरा होता है, ठीक है, इसको हम लोग लॉग बुक में क्या करते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है। ठीक है। ओके, इतनी चीजें आपको क्या, जैसे आपका मेजरिंग बुक हुआ, उसको हम लोग जनरली अभी कंसिडर नहीं करेंगे इधर। उसको जनरली जो होता है कार्य की विस्तृत पैमाश के लिए जनरली क्या होता है मेजरिंग बुक आपको अपनाया जाता है। ठीक है। अब जो आपके पास जितने हुए जैसे मटेरियल डिलीवर रजिस्टर, इसमें आपके जितने भी सामग्री यूज हुआ है उसको हम लोग चढ़ाते हैं, या मास्टर रोल पे जितने भी आपके श्रमिक लोग उपस्थित होते हैं उन पर हम क्या करते हैं अंकित करते हैं, या फिर लॉग बुक में जितने भी उपकरण वगैरह होते हैं आपके मशीनरी, जो भी घंटा घंटों के हिसाब से जो भी आपका ब्यौरा बनता है उसको हम क्या करते हैं लॉग बुक में मेंशन कर देते हैं। ठीक है। ओके। ये सब कंडीशन जो भी है आपके, कहीं ना कहीं एक चीज़ आपको देखने को मिलता है कि जब हम इसको जैसे कोई भी मटेरियल यूज हो रहा है तो उसको हमारे पास एक ऐसा डाटा होना चाहिए कि इनकेस अगर कभी भी आवश्यकता पड़े या फिर जिससे उससे हमको हेल्प मिल सके वो तैयार कर लेना चाहिए, जिससे हमको कभी भविष्य में प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। ठीक है। ओके। चलिए। ओके, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा देखना चाहेंगे कि मुख्य प्रगति अभिलेख क्या क्या हो सकते हैं, प्रोग्रेस रिकॉर्ड क्या क्या हो सकता है। ठीक है। प्रोग्रेस प्रगति प्रगति अभिलेख यानी कि प्रोग्रेस रिकॉर्ड, प्रोग्रेस रिकॉर्ड। ठीक है। तो जो मुख्य प्रगति अभिलेख होते हैं वो निम्न होते हैं, जैसे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, मैं रब कर दे रहा हूँ। ठीक है। पहला आपका है जॉब डायरी, जॉब डायरी। सेकेंड मेजरमेंट बुक, मेजरमेंट बुक। थर्ड आपका है कंस्ट्रक्शन रिपोर्ट, कंस्ट्रक्शन रिपोर्ट। उसके बाद से रजिस्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन, रजिस्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस। पहला आपका जो होता है वो जनरली क्या होता है जॉब डायरी को लेकर के बात है। सेकेंड आपका जो मेजरमेंट बुक है, ठीक है। थर्ड आपका है कंस्ट्रक्शन रिपोर्ट, ठीक है। ठीक है। जिसपे आपके जितने भी आपके कार्य होते हैं दैनिक प्रगति के हिसाब से, ठीक है, या जितने आपके सामग्री आते हैं जाते हैं, ठीक है, उसका ब्यौरा हम लोग क्या करते हैं निर्धारित प्रपत्र को पढ़कर उचित अधिकारियों को हम लोग सूचना देते हैं। अगर हम इस पर कोई कार्रवाई भी करना चाहते हैं तो उसको आगे हम लोग भेज सकते हैं। ठीक है। इसको ही जनरली हम लोग क्या बोलते हैं कंस्ट्रक्शन रिपोर्ट बोलते हैं। ठीक है। हम कह सकते हैं कि जो आपका कंस्ट्रक्शन रिपोर्ट होता है वो आपका प्रगति रिपोर्ट का ही क्या है सुधरा हुआ रूप है, सुधरा हुआ रूप है। डिमांड रिपोर्ट में कार्य का परिमाप, गुणवत्ता, ठीक है, आदि का हम लोग क्या करते हैं या फिर जो भी आपका पूर्ति तिथि होता है उस पर भी जितने भी डिटेल मिलते हैं उस पर हम लोग क्या करते हैं ब्यौरा दे देते हैं। ठीक है। और जैसे आपका मेजरिंग बुक हुआ, ठीक है, जैसे आपका मेजरमेंट बुक हुआ, इसमें क्या होता है कि जो पूर्ण किए गए कार्य होते हैं या फिर सामग्री आपूर्ति का जो डिटेल कह सकते हैं कि वर्णन होता है, ठीक है, विस्तृत वर्णन होता है, इस माप पुस्तिका में हम लोग जनरली क्या करते हैं दर्ज करते हैं। इसको जनरली मेजरमेंट बुक बोलते हैं, माप पुस्तिका भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं माप पुस्तिका भी बोलते हैं। ठीक है, माप पुस्तिका भी बोलते
हैं। क्लियर? ओके। इसी प्रकार जॉब डायरी भी होता है कि आपके जितने भी दैनिक गतिविधियाँ का जो भी ब्यौरा रखा जाता है डिटेल, ठीक है? उससे रिलेटेड, या फिर निर्माण कार्य की प्रगति, निर्माण सामग्री की प्राप्ति, श्रमिकों की संख्या, ठीक है? इस सब के सब क्या होता है, इस पे आप लोग उल्लेख कर सकते हो, ठीक है? ठीक है? ओके, चलिए ठीक है। इसी प्रकार आपका प्रोग्रेस चार्ट भी होता है, आगे हम लोग देखेंगे। इसके बाद जो आपका होता है प्रोग्रेस चार्ट भी होता है, ठीक है? इसके बाद से आपका जो नेक्स्ट होगा आपका 5वां, वो आपका होता है प्रगति प्रगति चार्ट, या फिर इसको जनरली बोलते हैं प्रोग्रेस चार्ट, ठीक है? चलिए, ये इतने जो आपके हैं वो सब के सब क्या हैं, प्रोग्रेस रिकॉर्डर, ठीक है? यानी इनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, इतने प्रगति को हम लोग कहीं न कहीं किसी न किसी प्रपत्र पर मेंशन कर दिया जाता है, ठीक है? ये आपका रहा टोटल यूनिट का चार्ट। यूनिट बहुत बड़ा नहीं था, ठीक है? यूनिट बहुत छोटा था, लेकिन आपके क्वेश्चन बनते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन बनेगा, आपका क्वेश्चन बन सकता है बीटी बोर्ड के हिसाब से, ठीक है? क्वेश्चन बन सकता है, प्रगति को परिभाषित करिए, प्रगति को परिभाषित परिभाषित कीजिए, ठीक है? और प्रगति नियंत्रण क्या होता है स्पष्ट करिए। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि प्रगति को क्या करिए, आप परिभाषित करिए, या फिर ये कह सकता है कि आपका प्रगति नियंत्रण जो होता है वो आपका, इसको समझाइए। ये आपका हो जाएगा कंसिडरेशन, अच्छा, ठीक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहाँ से। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है आपका बीटी बोर्ड में कि प्रगति रिपोर्ट के महत्व पर प्रकाश डालें, ठीक है? प्रगति रिपोर्ट पर, रिपोर्ट के महत्व पर, रिपोर्ट के महत्व पर प्रकाश डालें, ठीक है? ओके। और सबसे जो कि इम्पोर्टेंट है आपका, जो कि बीटी बोर्ड में एकदम पूछा है आपके किसी ईयर में, वो आपका है कार्य की प्रगति अभिलेखित करने की विधियों पर प्रकाश डालें, ठीक है? ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कार्य की प्रगति कार्य की प्रगति अभिलेखित करने की जो विधियां होती हैं, विधियां, उन पर क्या करना है आपको, प्रकाश डालना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं और आपसे पूछते भी हैं, ठीक है? ये आपको बात समझ में आ रहा होगा, क्लियर? और ये भी पूछ सकता है कि जो भी आपके प्रगति सुधार उपाय होते हैं वो क्या क्या होते हैं, तो आप उसको भी कंसिडर कर सकते हो मेन, ठीक है? या फिर कभी कभी पूछ लेता है कि जैसे राइट शॉर्ट नोट आर, ठीक है? कभी कभी आपके क्वेश्चन बनाना होता है तो उसको बोलता है कि शॉर्ट नोट पे आंसर बनाइए, उस पर लिखिए। जैसे जॉब डायरी हो गया, जॉब डायरी हो गया, कंस्ट्रक्शन रिपोर्ट हो गया, कंस्ट्रक्शन रिपोर्ट हो गया, मेजरमेंट बुक हो गया, ठीक है? ये सब आपके इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हो गया। इस पे भी क्या होता है, कभी कभी आपके शॉर्ट नोट पूछ लेता है कि आप इस पे लिखिए, तो आपको कहीं ना कहीं इसको करना होता है। तो ये आपका यूनिट खत्म हुआ इसी के साथ, ठीक है? और अब हम लोग जो पढ़ेंगे, ठीक है, आपका जो नेक्स्ट यूनिट होगा, जो मैंने इसका जो मैंने क्वेश्चन बन रहा था उसका मैंने आपको बता दिया, यानी कि इससे एक क्वेश्चन तो मैंने इतने सारे क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन तो वो पूछेगा ही पूछेगा, ठीक है? उसके बाद से अगर बात करें
यूनिट नंबर नेक्स्ट में जो भी है आपका, ठीक है, निर्माण लागत नियंत्रण, निर्माण लागत नियंत्रण, निर्माण लागत नियंत्रण। इसमें हम लोग देखेंगे बेसिक चीज की लागत नियंत्रण के क्या उद्देश्य हैं और किन किन चरणों पर आपका जो लागत नियंत्रण है वो आवश्यक है। भाई कुछ ऐसे डिजाइन स्टेज में कुछ कंडीशन होते हैं या फिर जो उसमें निर्माण काल के दौरान जो लागत नियंत्रण होते हैं, जैसे किन किन स्टेज पे किस किस अवस्थाओं पे आपका लागत नियंत्रण आवश्यक है, इसको हम लोग को समझाना होता है। ठीक है, या फिर जो लागत नियंत्रण की जो विधियां होती हैं, ठीक है, उसको बताइए, या फिर लागत नियंत्रण अभिलेखन की जो विधियां होती हैं, प्रणाली होती है, उसको बताइए। ठीक है, यहाँ से आपके बेसिक क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, निर्माण लागत नियंत्रण हो सकता है मैं भी एक वीडियो में भी खत्म हो जाएगा क्योंकि कोई छोटा सा यूनिट है। ठीक है, जो मेन टॉपिक है उसको हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। बाकी आपका बस इसके बाद से एक यूनिट और बचा हुआ है। ठीक है, एक्सीडेंट्स रिलेटेड नहीं, इसके बाद से आपका है निर्माण लागत नियंत्रण के बाद से आपका होगा निरीक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण। उसके बाद से आपका जो होता है कुछ दुर्घटनाएं और निर्माण काल सुरक्षा को लेकर के है। देन जैसे ही खत्म होता है दुर्घटनाएं और निर्माण सुरक्षा काल, तो कहीं ना कहीं आपको जो पहला पार्ट चल रहा था, ठीक है, जो पार्ट फर्स्ट चल रहा था, पार्ट फर्स्ट जो चल रहा था वो आपका क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कोई प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो ये आज तक का वीडियो जो मतलब है यूनिट नंबर जो भी आपका हमने पढ़ा, और बाद में हम लोग नेक्स्ट यूनिट ही पढ़ेंगे आपके। ठीक है, क्लियर, निर्माण लागत नियंत्रण हम लोग पढ़ेंगे बाद में। क्लियर, चलिए, तो यहाँ तक वीडियो जो भी है आपका, आपका इससे रिलेटेड था सीएमईटी से, जो कि आपके पार्ट फर्स्ट का करीबन करीबन मोस्टली चीज़ें खत्म हो गई हैं, और मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं आपके पार्ट फर्स्ट ही बनते हैं। 4 पार्ट है वो अलग बात है, लेकिन जो पार्ट फर्स्ट होता है अमूमन देखा गया कि जो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं वो यहीं से क्या होते हैं, आस्क किए जाते हैं, वो किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, क्लियर, ओके। चलिए, तो यहाँ तक तो जो वीडियो है आपका इस टॉपिक से रिलेटेड था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।